सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे देश के लाखों युवाओं के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों में चयनित 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हजारों युवा देश की विकास यात्रा में भागीदार बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये युवा रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन समेत कई विभागों में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हाल ही में 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया और कहा कि इस दौरान उनकी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के साथ विस्तार से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं और देश की तकनीकी प्रगति देखकर बेहद उत्साहित है, साथ ही भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनना चाहती है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ नई साझेदारियां कर रहा है ताकि देश के युवाओं को ज्यादा अवसर और रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, ग्रीन हाइड्रोजन और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण से जुड़े क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम सेक्टरों में हो रही वैश्विक साझेदारियां नई अर्थव्यवस्था और नए अवसरों के द्वार खोल रही हैं। भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर भारतीय वर्ष 2047 तक
विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में बड़ी ताकत बन चुका है और गांवों में भी तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व वाले नए कारोबार सामने आ रहे हैं। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही है। देश भर में 47 जगहों पर आयोजित हुए इस रोजगार मेले में कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की और युवाओं को सरकारी नौकरी के जॉब लेटर सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का आयोजन शुरू किया था। अभी तक इन मेलों के जरिए देश भर में 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। ये युवा आज देश की प्रगति और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।